नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए या फिर शिक्षक बंधुओं के लिए वीडियो बना रहे हैं तो बहुत दिनों से एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए, उनके बारे में कुछ अपडेट दीजिए। तो दोस्तों, इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे कर्मचारी साथियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और खबर जो है वो अच्छी भी है और बुरी भी है। बुरी इसलिए है दोस्तों कि उनका जो सैलरी है जो अभी मिल रहा है उसमें कुछ कटौती हो सकती है, और अच्छी खबर यह है कि उनको रिटायरमेंट के समय कुछ ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। क्या है दोस्तों पूरी खबर? NW न्यूज़ ने इसको प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है। इस वक्त की उनकी बड़ी खबर है, देख सकते हैं उनके हेडलाइंस को देखिए। बताया गया है इसमें, कर्मचारियों की सैलरी घटेगी, सरकार करने जा रही है ये बड़ा बदलाव, रिटायरमेंट में बढ़ सकते हैं फायदे। देखिए 20 जून 2022 की आज की लेटेस्ट खबर है इस वक्त की। आगे बताया गया है सिलसिलेवार देखिए। केंद्र सरकार वक्त वक्त पर प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन में बदलाव करती रहती है, ये आपको भी पता है। एक ऐसा ही बदलाव 1 जुलाई से होने वाला है। केंद्र सरकार अगले महीने से नया वेज कोड लागू करने की तैयारी में है। अगले महीने से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी घट जाएगी। यानी कि इन हैंड सैलरी कहने का मतलब अभी जो उनको हाथों हाथ मिल रहा है महीने के महीने, वो सैलरी घट जाएगी। हालांकि इस कोड के लागू होने से प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को नुकसान जितना है, फायदा भी उतना ही होगा। आगे देखिए बताया गया है कि कर्मचारियों के लिए फायदे की बात यह है कि इससे रिटायरमेंट के फायदे बढ़ जाएंगे रिटायरमेंट के समय। वही नुकसान की बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी अभी जो मिल रहा है। जानकारी ये है कि नए वेज कोड को 1 जुलाई से लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनकी टोटल सैलरी की कम से कम 50% हो जाएगी। इसकी वजह से उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, यानी कि जितना उनका पीएफ कट रहा है वो ज़्यादा पीएफ कटेगा, तो उनकी सैलरी जाहिर सी बात है कम मिलेगी उनको। रिटायरमेंट के लिहाज से एक्सपर्ट इस बदलाव को अच्छा मान रहे हैं। अब दोस्तों, पीएफ ज़्यादा कटेगा तो रिटायरमेंट के समय ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उस समय इनको फायदा होगा। नए वेज कोड से कर्मचारियों की ग्रेजुएटी भी बढ़ जाएगी, इसका भी कर्मचारियों को फायदा होगा। प्राइवेट सेक्टर में सीटीसी से ही अभी पीएफ की कटौती होती है। सीटीसी के कई पार्ट होते हैं, बेसिक सैलरी, एचआरए यानी कि गृह भाड़ा भत्ता, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अलाउंसेस यानी कई सारे भत्ते भी हैं। इसके जरिए ही कर्मचारियों के वेतन तय होते हैं। पुरानी सैलरी में मूल वेतन का 35 से 40% होता था। बेसिक सैलरी के आधार पर पीएफ का डिडक्शन होता था। नियमों के मुताबिक कंपनी का मालिक और एम्प्लॉय दोनों अपनी अपनी तरफ से 12% जो है उनका कंट्रीब्यूशन होता है। ये आपको भी पता है, 12% कर्मचारी से, 12% कंपनी से कटता है। मौजूदा वेज कोड की बात करें तो अगर किसी की सैलरी 25,000 रुपये है तो पीएफ में उसका योगदान 3,000 रुपये होगा। इतना ही योगदान कंपनी भी देगी, यानी 3,000 कंपनी भी देगी तो 6,000 इसका जमा होगा। हालांकि कई कंपनियां इसमें अलग अलग रास्तों को अपनाकर कंट्रीब्यूशन कम कर देती हैं। कई सारे कंपनी चालाकी भी करते हैं तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कम कर देते हैं। तो यह है दोस्तों पूरी खबर। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी साथियों के लिए बड़ी खबर है इस वक्त की। उनका जो पीएफ है वो ज़्यादा कटेगा, इसीलिए अभी जो सैलरी मिल रहा है उसमें उनको कमी हो सकती है। उनका जो सैलरी है वो घट सकता है। हालांकि रिटायरमेंट के समय उनका जो पीएफ है वो ज़्यादा कट रहा है, तो रिटायरमेंट के समय उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी साथियों के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबर है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए, और साथ ही साथ इसी प्रकार के और भी आगे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मैटर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।